मित्र महाभारत का एक पात्र है दुर्योधन। महाभारत का खलनायक भी आप कह सकते हैं। और इस पात्र की जो दिक्कत थी सबसे बड़ी वो ये थी कि एक तो इसके कंधों पे अपने पिता की जो अंधी महत्वाकांक्षाएं थी उनका बोझ था, और दूसरा इसका सलाहकार वो व्यक्ति था जो इसका विनाश हर स्थिति में देखना चाहता था। इसके मित्र ऐसे थे जो चाहकर भी इसके सामने सही और गलत स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते, इसके उपकारों तले दबे हुए। तो मित्र कम चाटुकार अधिक थे। जिसका पिता धृतराष्ट्र हो, जिसका मित्र कर्ण हो और जिसका सलाहकार शकुनी हो और दुशासन जैसा भाई हो, उस दुर्योधन का विनाश होना तो सुनिश्चित था ही, हुआ भी। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भसड़ पर। मैं बिल्कुल भी दुर्योधन को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ कि देखो बेचारा इन लोगों के चक्कर में मारा गया। मैं महाभारत का जिक्र आज की उत्तर प्रदेश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति का जैसा भी सही वर्तमान में दूसरा ध्रुव है अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव की भी दिक्कतें कुछ दुर्योधन वाली हैं। पिता से जो राजनीतिक अंधी महत्वाकांक्षाएं थी उनकी, ये इनके इन प्रकार कोई वैचारिकता नहीं, कैसे भी बस सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाए, उन्होंने सिर्फ इतना मतलब रखा राजनीति का। और उसके बाद जो उन्हें मित्र या जो सहयोगी उन्हें मिले हैं वर्तमान में, उनकी स्थिति ज़्यादातर कर्ण और दुशासन वाली ही है। जी भैया जी, आपने कहा वही श्रेष्ठ भैया जी, किससे लड़ना है भैया जी। कोई उचित या अनुचित नहीं कह सकता उनके सामने। और उनके जो एकमेव सलाहकार हैं, एकमात्र उनके सलाहकार के तौर पर जिन्हें जाना जाता है, जिनकी वो बात मानते हैं, जो उनके सारे नीतिगत मामले रणनीति तय करने वाले हैं, वो है रामगोपाल यादव। और वो भी बिल्कुल गंधार नरेश वाली भूमिका इस पार्टी में निभाते हैं। तो इन सब स्थितियों के बाद 2024 बड़ा निर्णायक है देश के लिए, उतना नहीं जितना अखिलेश के लिए, क्योंकि सवाल समाजवादी पार्टी के और अखिलेश के राजनीतिक अस्तित्व पे है। ये ठीक उस समय की बात है जब अखिलेश यादव द्वारा पिता को मंच से धकेला दिया गया, दुत्कार दिया गया। मैं एक यहाँ के पुराने समाजवादी कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी रहे, परिचित हैं, उनके पास बैठा हुआ था। तो मैंने चुटकी ली कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने तो नेताजी को ही पार्टी से, उन्हीं की पार्टी से दुत्कार दिया गया। तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि आज के दिन के बाद ये तय होगा कि अखिलेश यादव अगले अजीत सिंह बनेंगे या अजीत सिंह को बाईपास करके जयंत चौधरी। और लगभग वही स्थिति जो उसके बाद के चुनाव हुए हैं उनमें लगातार साफ होकर सामने आती रही है कि अजीत सिंह बन चुके हैं और जयंत चौधरी बनने की तरफ अग्रसर हैं। और शायद जो अगला चुनाव आएगा तब तक स्थिति वो हो जाएगी कि अखिलेश यादव बिना किसी अन्य पार्टी के समर्थन सहयोग के अपनी और पत्नी की सीट भी जीतने की स्थिति में शायद ना हो पाए। तो ऐसा क्यों हुआ? दरअसल 2012 का जो चुनाव हुआ था उस समय पार्टी का नेतृत्व था नेताजी मुलायम सिंह यादव के हाथ था, और चुनाव की कमान में जो उनके साथ सहयोगी थे उनमें शिवपाल यादव भी थे, पार्टी के जो और कुछ पुराने धुरंधर थे वो भी थे। लगभग हर जिले में मुलायम सिंह जी ने अपने छत्र बड़े मजबूत तैयार करके रखे हुए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यादव हों, यादव थे, राजपूत थे, ब्राह्मण थे, सभी जाति वर्गों में बड़ी मजबूत पकड़ थी उनके क्षेत्रीय छत्रपों की। अब उन्हें आप माफिया कह लीजिए तो कुछ माफिया भी थे, आप नेता कह लीजिए तो कुछ नेता भी। 12 के चुनाव में अखिलेश यादव को सिर्फ चेहरा के तौर पे आगे किया, जो पूरे चुनाव की कमान थी वो स्वयं मुलायम सिंह संभाले थे। और राजनीतिक तौर पर बड़े परिपक्व व्यक्ति थे और बेहद जमीनी नेता, उस स्तर के नेता कि जिनकी पूरे उत्तर प्रदेश के गांव स्तर पर सीधी पकड़ थी। मायावती की सरकार 5 साल बहुमत की रह के गई थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। ऐसे में उन्होंने बिल्कुल सही दाव चला, एक युवा चेहरे को आगे किया कि लोग वही एक बार माया एक बार मुलायम से त्रस्त थे। तो इसलिए उन्होंने जो आगे किया चेहरा वो अखिलेश यादव का किया। और उसके बाद पहली बार 2012 में अखिलेश सीधे मुख्यमंत्री बने। यही मुलायम सिंह से गलती हुई, उन्हें पहले शायद अखिलेश को कुछ दिन अपनी कैबिनेट में रखना चाहिए। शुरुआत में प्रशासनिक क्षमता उन्होंने बड़ी बदतरीन दिखाई, तो हुआ ये कि मोस्टली उनके आसपास जो सीनियर चाचा ब्रिगेड थी वो सीएम हुआ करती थी, 4-4, 5-5 सीएम हुआ करते थे। फिर वो रामगोपाल यादव हों
या उनके चाचा आजम खान हो, वो अपने आप को सीनियर सीएम समझते। अखिलेश को पार्टी में और सरकार में उन्हीं के मंत्री गंभीरता से नहीं लेते थे। यहाँ से अखिलेश के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, कुंठा उत्पन्न होनी शुरू हुई। और फिर जब अगला चुनाव आते तक उन्होंने ये चाचा ब्रिगेड, पिताजी और जो पार्टी का ये मुलायम सिंह का जमाया हुआ सफ़ेद सालार की फौज थी, उसे किनारे करने और अपनी खुद की फौज तैयार करने का निर्णय लिया। इसमें यह था कि पुरानी फौज को तो ख़त्म कर देना बेहद आसान था, लेकिन नई फौज तैयार करना उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसे में खतरनाक भूमिका के तौर पर सामने आए रामगोपाल जी। अखिलेश के प्रिय भी हो गए, सक्रिय भी हो गए, जबकि अपना खुद का रामगोपाल का पार्टी में जमीनी स्तर पर उस समय तक कोई वजूद नहीं था। नेताजी के नाम और नेताजी के वोट के बिना वो ग्राम पंचायत का चुनाव भी जीतने योग्य नहीं थे। उस समय तक नेताजी के वोट, नेताजी के सपोर्ट, नेताजी के आशीर्वाद के बिना रामगोपाल जी उस समय तक ग्राम पंचायत का चुनाव जीतने योग्य भी नहीं थे। तो यहाँ से पार्टी की सफाई शुरू की अखिलेश यादव ने। वो बीजेपी को नहीं करनी पड़ी, न बसपा को, अखिलेश ने खुद की। उनके पिता के दौर के जितने भी छत्रप थे, एक एक करके उन्हें ठिकाने लगाया गया और पूरे प्रदेश में लगाया, और उनकी जगह पे जवानी कुर्बानी वाले जो गैंग है उसके लौंडे बैठा दिए। और ज़्यादातर उनमें वो थे जो ठेकेदारी से, इससे उससे, मुलायम की आशीर्वाद से जिन्होंने कुछ पैसे जुटाए थे और उन्हें ये लग रहा था कि अब तो भविष्य अखिलेश भैया के हाथ में है, तो ये सही मौका है, इनसे जुड़ जाइए। तो उन्होंने बड़े सरेआम जो इनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो कहते थे कि नेताजी सठिया गए हैं, इसलिए अब बोले उनकी जगह अखिलेश भैया को ही समर्थन समझदारी है। तो खुद समाजवादी पार्टी के भीतर बड़ा अपमानजनक माहौल था मुलायम सिंह जी के लिए। एक पहले चरण में ये हुआ कि पुरानी पार्टी के सारे सिपह सालार साफ किए गए, बुरी तरह से साफ किए गए। उसके बाद ये चाटुकार आ गए जिनका अपना कोई वजूद नहीं था। तीसरी कसर ये हुई कि जो पार्टी में गुंडे भी कम से कम कार्यकर्ता के तौर पर थे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुलायम सिंह के सामने अराजक हो जाएं। उन्हें भी ऊपर से इशारे की दरकार होती थी, और जो इशारे को नहीं मानता था, ये फिरोजाबाद जनपद में ही मैंने होते देखा, बड़े बड़े नाम ठिकाने लगा दिए जाते। तो डर था, अनुशासन इतना तो था कि अराजकता तभी करते थे जब ऊपर से इशारा होता था या छूट होती थी। लेकिन अखिलेश यादव वो भी नहीं कर पाए, और जो पार्टी की गुंडा ब्रिगेड है वो इस स्तर तक अराजक हो गई कि अब उन्हें ऊपर से आदेश की या इशारे की दरकार नहीं थी। अखिलेश और डिम्पल के सामने भी अपनी अराजकता को बेहिचक दिखाते हैं या दिखाने लगे। पिछले चुनाव में डिम्पल के सामने जिस तरह से समाजवादी कार्यकर्ता अराजक हुए, उसके बाद वर्तमान में फूलपुर में भी अभी कल ही ये हुआ है, तो ये अराजकता बेकाबू हो गई और इसने भी बड़ी क्षति पहुंचाई। कुल जमा अब स्थिति ये है कि 2012 में जो एकमात्र सफलता अखिलेश के नाम पर दर्ज है, वो भी उन्हें पिता की दी हुई थी, उन्होंने खुद से हासिल नहीं की। और उसके बाद से 12 सालों में उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें जो उनकी सरकार रहते जिला पंचायत वगैरह का चुनाव हुआ, और वो कैसे होता है हम सब जानते हैं। उस एक को छोड़ दिया जाए और ईमानदारी से कहें तो तब तक भी लगाम मुलायम सिंह के हाथ थी, तो उसे भी इनकी सफलता के तौर पर ना ही गिना जाए। तो 2012 से अब तक अखिलेश यादव किसी स्तर का कोई चुनाव, बड़ा या छोटा, जीत के अपने खाते में दर्ज नहीं कर पाए। और 12 साल बड़ी लंबी अवधि होती है एक जनता द्वारा, कैडर द्वारा अपने नेता की राजनीतिक क्षमताओं को परखने के लिए। और अब स्थिति वो आ गई है कि इतनी सारी हार के बाद जो वोटर और सपोर्टर भी हैं वो भी ये स्वीकार करने लगे हैं, ये जवानी कुर्बानी गैंग के अलावा, कि अखिलेश यादव में ना तो राजनीतिक क्षमता है, ना नेतृत्व दे पाने में सक्षम है, और ना ही पार्टी चलाने और चुनाव जिता पाने का मादा उनमें है। तो बड़े से बड़ा समाजवादी भी ये कह देगा कि भाई चलो ठीक है, हमारे पास विकल्प नहीं है तो इसे वोट दे रहे हैं। बड़ी सीधी बात है, अगर विकल्प होगा तो पार्टी को जमींदोज होने में 4 दिन नहीं लगे। लेकिन सवाल ये है कि विदाउट विकल्प भी आखिर ये वोटर कब तक शून्य को ढोएगा, कब तक अखिलेश यादव का राजनीतिक बोझ अपने कंधों पर उठा पाए। मेरा अनुमान है कि शायद ये उस बोझ को लादे हुए आखिरी चुनाव है। इस चुनाव की असफलता समाजवादी पार्टी और प्रदेश दोनों की राजनीति से अखिलेश को बाहर कर देना सुनिश्चित करेगी, और ये उनके घर के अंदर से ही होगा। उनके अपने घर में महत्वाकांक्षी लोग हैं,
जिनकी दृष्टि पार्टी पे है, शायद जिन्हें घर में से सबसे पहले पार्टी से बाहर किया चाचा शिवपाल सिंह, अखिलेश यादव के साथ वो कभी नहीं करते कि पार्टी की कमान उनसे छीनते। लेकिन वर्तमान में जो उनके परिवार के अन्य लोग हैं, चाहे वो रामगोपाल हों या धर्मेंद्र यादव हों, इनमें से कोई भी इस काम को करने से हिचकेगा नहीं। इनमें से बस ये तय होना है कि एकनाथ शिंदे बनने कौन जा रहा है। सबसे ज़्यादा संभावना यही है कि इस काम को, शुभ काम को रामगोपाल यादव करें, समाजवादी पार्टी को दो फाड़ करें। अब देखना ये भी होगा कि अखिलेश यादव चाचा रामगोपाल के नेतृत्व में राजनीति करेंगे, उनके नीचे रह के, या अपनी रास्ता अलग तय करेंगे। संभावना दूसरी बात की ज़्यादा है, और इस दूसरी बात की जो संभावना है उसमें भी यही दिख रहा है कि पार्टी दो फाड़ होगी, तो अगले कुछ चुनाव शायद टुकड़ों में हों। यादव वोट का सिंपैथी वोट अखिलेश यादव वाले धड़े को मिलेगा, लेकिन मुस्लिम वोट निश्चित तौर पर छटक के बाहर हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट को एक विकल्प देने के लिए अखिलेश यादव ने खुद ही इंतजाम कर दिया है। वो विकल्प है कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट भी जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट होगा वो सपा को ना करके कांग्रेस के लिए आसान होगा, क्योंकि वो आज भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और मुस्लिम वोट भी खिसक के वहाँ जाएगा। तो जो 1.5% वोट पे पार्टी रह गई थी, उसे वापस उसका वोट परसेंट बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश में जिंदा करने के लिए अखिलेश यादव ने खुद ही इंतजाम कर दिया है। तो ये सुनिश्चित है कि आगे चल के मुस्लिम वोट उधर शिफ्ट होगा। यादव वोट सीधे तो शायद एकदम से रामगोपाल जी के पास नहीं जाए, लेकिन एक और चुनाव में अखिलेश की बदतरीन परफॉर्मेंस देखने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा रामगोपाल जी के साथ चला जाएगा। ठीक है, हमको तो धोने हैं, इसके ना सही इसके सही, वो स्थिति आएगी। और अखिलेश यादव लगभग अपने लिए मैनपुरी की सीट जो है, अब उस पर वो खुद लड़ेंगे या पत्नी को लड़ाएंगे, वो बचा के रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे आजमगढ़ मैनपुरी, ये देखने वाली चीज़। बहुत ज़्यादा उनके पास विकल्प मुझे नज़र नहीं आ रहे। ये लगभग सुनिश्चित है कि इस चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा, और जैसे कि उम्मीद है परफॉर्मेंस इस चौथे बड़े चुनाव में भी कोई बड़ी रहने नहीं जा रही, सत्ता तक पहुंचने नहीं जा रहे, चुनाव तो हार नहीं जा रहे हैं। अंतर बस ये है कितनी बुरी तरह से हारेंगे या कुछ सुधार करेंगे। कुछ सुधार करेंगे तो पार्टी में उनकी जो जिंदगी है वो कुछ दिन और बढ़ जाएगी राजनेता के तौर पर अध्यक्ष। बुरी तरह से हारे तो इस काम को जल्दी होने के लिए रफ्तार मिल जाएगी, लेकिन ये होगा, ये सुनिश्चित हो। और उसके बाद देखना होगा कि राजनीति से संन्यास लेते हैं या अपने मित्र राहुल गांधी की पार्टी में जाते हैं या क्या करते हैं। कुल मिला के ये सुनिश्चित हो गया है कि इस चुनाव में अगर बुरा परिणाम आता है तो समाजवादी पार्टी का खात्मा होना तय है, और ये कई अन्य के साथ भी होने जा रहा है। महाराष्ट्र में ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई, कश्मीर में जो दोनों राजनीतिक परिवार हैं उनके साथ लगभग हो चुका। उसके आप आगे आ जाइए तो हरियाणा में प्रक्रिया समाप्त कर ली गई, बिहार में बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन हो सकता है बिहार में भी 1-2 चुनाव और लग जाए, अगली विधानसभा की हार का वहाँ इंतजार करना। ऐसे ही दक्षिण में भी अम्मा की पार्टी तो खत्म हो ही चुकी है, जल्दी शायद डीएमके अभी तक जीत रही है, तब तक बची हुई है। तो जो राजनीतिक कुंभों के प्राइवेट लिमिटेड है उनके अंदर ये प्रक्रिया चल रही है। परिवार के अंदर से विकल्प निकलेंगे, परिवार के बाहर से भी निकलेंगे, लेकिन जितने भी ये राजनीतिक कुंभे हैं इनमें ये प्रक्रिया अप्लाई होगी कि इनके जो नौनिहाल हैं, अयोग्य हैं, नेतृत्व करने की क्षमता वाले नहीं हैं, इन्हें धकिया के निकाल के कोई और लगाम थामेगा। इनमें से कुछ इधर के खेमे में आएंगे, कुछ उधर के खेमे में जाएंगे। कुल मिला के ये सुनिश्चित है कि होने क्या जाए। अब देखना बस ये है कि उसकी जो स्पीड है, रफ्तार है, वो कितनी है। इंतजार उसका करना है। आज 5वां चरण है, 2 चुनाव के चरण और बाकी हैं, और इन 2 चरणों में देश का भविष्य तो तय होने जा ही रहा है, लेकिन अखिलेश का भविष्य बहुत ज़्यादा तय होने जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, चर्चा चलती रहे इसके लिए। तब तक के लिए राम राम।